कैसे हैं? मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस है जो कि जानते होंगे, यात्रा किस प्रकार से लोग करते थे प्राचीन काल में, यात्रा करना किस प्रकार से कठिन था। जानते होंगे भारत जैसे देशों में यात्रा करना काफी कठिन था, क्योंकि प्राचीन काल में जब यात्रा लोग ने जब उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, जब किसी प्रकार का खाने पीने का नहीं होता था, तो यात्रा करने के लिए काफी सारी समस्या होती थी। प्राचीन काल में लोग यात्रा कैसे करते थे? घोड़े जैसे जानवरों पे, हाथी जैसे जानवरों से अपनी यात्रा करते थे, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, रात दिन चलते रहते थे। यानी कि याद रखिएगा, जब रात दिन चलते थे तो लुटेरों से भी डर होता था। कई कई मील, कई कई किलोमीटर तक चलते थे। जैसे आप जानते होंगे, वास्को डी गामा, फ्रांसवा बर्नियर, अल्बिरूनी, कई सारे व्यक्तियों ने यात्रा की थी भारत में। और इन यात्राओं के आधार पर भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि जो जो लोगों ने भारत को देखा उन्होंने पाया कि भारत में विशेष प्रकार के वस्तु है, विशेष प्रकार के जो हमारे हीरे जवाहरात है, तो इन्होंने भारत को विशेष राज्य का, विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया। जानते होंगे, यात्रा करना जो पहले था बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि लंबे दूरी तक चलते रहते थे। आज हमारे पास बाइक है, कार है, हवाई जहाज है, तो आज हम यात्रा करते बहुत तेजी से निकल जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में काफी सारा दिक्कत आता था, क्योंकि लोग रात दिन चलते रहते थे और अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो किसी न किसी जानवरों का सहारा लेते थे। जानते होंगे, प्राचीन काल में लोग यात्रा कैसे करते थे? प्राचीन काल में लोग यात्रा घोड़े, हाथी एवं पैदल करते थे। यानी कि जानवरों से करते थे, घोड़े से करते थे, गधों से करते थे, जो रात में अगर चलते रहते थे और कहीं लुटेरों की समस्या होती थी तो भी दिक्कत होता था। उसके बाद बात करते भारत के अलग अलग प्रकार के यात्रियों के लिए किस क्षेत्र का प्राप्त किया जाता है। यानी कि इब्न बतूता जो भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, याद रखिएगा, फ्रांस का बर्नियर आया था, जो फ्रांस का था, जो फ्रांस की तुलना भारत से करता था, यूरोप से करता था, यूरोप जैसे महानगरों से भी फ्रांस का बर्नियर तुलना करता था। इब्न बतूता, फ्रांस बर्नियर और अल-बिरूनी यह भारत के क्षेत्र में यात्रा की थी। ये तीन व्यक्ति आए थे, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांस बर्नियर। चौथा जो व्यक्ति था जिसने भारत की 1498 में खोज की थी, जिसे वास्को डी गामा कहते हैं, वास्को डी गामा ने भारत की भी खोज की थी और भारत में मसाले की भी खोज की थी। उसी ने कहा था कि दिस इज अ कोरिएंडर, या धनिया है, दिस इज अ गार्लिक, लहसुन, अदरक, प्याज, जो भी है उसने सर्च किया था, क्योंकि भारत में इन चीजों को पहले गाय, जानवर, भैंस खाते थे। आदमी तो खाना खाता था, इतना ज्यादा विशाल मात्रा में था, लौंग, तेज पत्ता, इलायची। लेकिन धीरे धीरे जब ये ट्रांजेक्शन होने लगा, आउटपुट इनपुट होने लगा, तो यात्राओं में ज्यादा दिक्कत आ गई, लोग इसे ले लेके चले गए और आज भारत इतना महंगा हो गया वस्तु का कि हम बता नहीं सकते। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस बर्नियर कहाँ से आया था और भारत की तुलना किससे करता था। फ्रांस बर्नियर जो था वो फ्रांस का रहने वाला था और भारत की तुलना यूरोप जैसे महादेशों से करता था, महानगरों से करता था। आप जानते होंगे, फ्रांस बर्नियर फ्रांस का एक चिकित्सक था। मुगल दरबार में वो आया था, जब मुगल दरबार के राजा जो थे, सबसे शाहजहां, उनके बड़े बेटे थे सिका को, उसकी देख रेख करने के लिए आए थे। सिका को उनका बड़ा बेटा था, सिका को देख रेख के लिए आए थे मुगल बादशाह के दरबार में। और जो फ्रांस बर्नियर था वो एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। धीरे धीरे उसे काजी के पद पर नियुक्त कर लिया गया और भारत का काजी बना दिया गया। काजी जिसे न्यायाधीश कहते हैं, ये सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश होता था जो कि न्याय करता था लोगों में। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल में बने रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।